कौन इंतजार कर रहा? काल इंतजार कर रहा है, गुरु जी को पता था। देश निश्चित है, वृंदावन आनंदम धाम में। काल भी निश्चित बैठा हुआ है और पात्र कौन है? वो मैं हूं। अब गुरु जी अंदर छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार इनको कुछ नहीं मिला अभी तक भी, जबकि काल उसकी इंतजार देख रहा है। कह रहा हूं कि गुरु कैसे बचाते हैं अपने शिष्य को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता करे न कर सके पर गुरु किए सब होए, साथ दीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा ना कोई। एक बेहतरीन चर्चा है। गुरुदेव भगवान अपनी हर वाणी में, हर लाइन में एक बात बोलते हैं, देश काल पात्र। सारी चीजें देश काल पात्र के हिसाब से चल रही है कि देश काल पात्र। ऐसी मेरे साथ एक घटना घटी, बहुत ही जबरदस्त घटना है देश काल पात्र के हिसाब से। हम लोग जयपुर जाते बाईपास से, पर लेकिन मैंने पूजा ने प्रण किया कि अब हम जब भी जाया करेंगे तो वृंदावन होकर बाईपास जाया, वृंदावन से होकर जयपुर जाया करेंगे। तो घटना ऐसी ही है। तो हम वृंदावन पहुंचे और गुरुदेव भगवान को आइडिया नहीं था कि हम पहुंच रहे हैं। तो वो निधिवन जी में अपना भ्रमण कर रहे थे और हम पहुंचे और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने देखा, फिर बोले अरे ललित है क्या? मैंने कहा जी गुरुजी। तो चला जा। तो गुरुजी ने अंदर प्रवेश दिया निधिवन जी में और फिर गुरुजी के साथ पूरी 18-19 अपने निधिवन जी की परिक्रमा, यानी कि मुझे लगता है 40-50 ना हो गई हो, परिक्रमा देते रहे। उन दिनों गुरुजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक था और बहुत दिन हो गए थे मतलब आनंद लिए हुए। उसी समय एक हमारे गुरु भाई हैं और छोटी के ताऊ जी, वो भी उसी दिन आना था, उनका भी बहुत दिन में आना हुआ। तो बहुत चर्चा चल रही थी आपस में और उनके साथ ही प्रसाद ग्रहण करना था। गुरुदेव भगवान का ऐसा आदेश था कि तुझे लाडली प्रसादम में साथ प्रसाद करना है इनके साथ। मैंने कहा जी गुरु जी, और इनको वीआईपी कुटी में ठहराना है। और तू कहाँ रुकेगा रे? मैंने कहा जी मैं भी कुटी में रुक जाऊंगा जी। कह रहे कि चल ठीक है। अब मेरे पास हमारे आचार्य जी हैं, शुभम खन्ना, वो आते हैं मेरे से पूछते हैं कि आचार्य जी आप कहाँ रुकोगे? मैंने कहा जी मैं कुटी में रुकूंगा, जिसमें कुटी में मैं रुकता हूँ। वो पहले नाम पड़ा हुआ था, अपनी कुटी में रुकोगे? मैंने कहा हाँ जी अपनी कुटी में। घुसते ही ना सीधे हाथ पे है, दूसरे तीसरे नंबर की कुटी है वो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ने उसी के अंदर सर्वप्रथम कहा था मेरे से रुकने के लिए कि तू इसके अंदर रुकेगा रे। गुरुजी ने वहाँ पे चाय भी पी थी और हमने भी पी थी चाय बैठ के उस कुटी के अंदर। तो मैं उसी के अंदर रुकता, कुटी के अंदर। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई इनको भी रोक, जो ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। मैंने कहा जी गुरुजी। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि पीछे क्या चल रहा है, स्थिति जो है। फिर मेरे पास आए दिवाकर जी पूछने के लिए कि आचार्य जी कहाँ रुकोगे? मैंने कहा जी मैं कुटी में रुकूंगा, जिसमें मैं रुकता ही हूँ कुटी के अंदर। उन्होंने कहा अच्छा इधर इंतजाम कर दें क्या? मैंने कहा नहीं आचार्य जी, गुरुजी बोले हैं तो मैं उसी के अंदर रुकूंगा। तो फिर चले गए। अब प्रसाद पा लिया, सारी चीज हो गई। घटना कैसे घटती है देश काल पात्र की? घटना ऐसे घटती है कि जब प्रसाद पा लिया और मैं उनको कुटी के अंदर छोड़ने के लिए गया, तो बीच में पहले मेरी कुटी पड़ती है। तो उस कुटी के बाहर 8-10 गुरु भाई खड़े हुए थे मेरी कुटी के सामने, और मैंने देखा और उनको आगे की तरफ ले गया। वहां ले जाने के बाद उनको विश्राम करा दिया और मैं फिर आके देखा, मैंने कि क्या हो गया? तो पता चला कि मेरे ही कुटी के अंदर बहुत बड़ा सांप घुसा हुआ है और उसको कंट्रोल करने के लिए 5 लोग लगे हुए हैं। 5 लोग लगे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए। खतरनाक सांप। तो बाद में देखा इतना लंबा सांप, ब्लैक कलर का, भयानक सांप, मतलब कि इतना ऊंचा उठ जाया करता था, मतलब जमीन से इतना ऊंचा उठ जाए, इतना खतरनाक सांप। अब घटना है उसके बाद की, जो असली घटना है, वो पकड़ के ले भी गए सांप वाले। 4 से 5 लोगों के हाथ कंट्रोल में आया। वो एसी लगे हुए, एसी के छेद से आ गया। अब मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी कैसे काल को रोकते हैं।
देश, काल, पात्र। हुआ ये कि शुभम मेरे पास आया 2 दफा पूछने के लिए, वो गुरुजी ने पूछवाया था कि, क्योंकि संत कभी अपने श्रीमुख से बोलते नहीं, कोई भी बात जो है वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी बोले थे कि मुझे आदेश नहीं है बोलने का, मुझे कोई आदेश नहीं है बोलने का। मैं किसी चीज को मिटा सकता हूं, पैदा कर सकता हूं, पर बोलूंगा नहीं, ये आदेश है मुझे। तो ऐसा भाई वो जाने, हमने तो कभी पूछा नहीं। तो उन्होंने शुभम को भेजा 2 दफा, मैंने कह दिया मैं उसी कुटी में रुकूंगा, तो मेरे से जिद नहीं की गई। दिवाकर को भेजा कि जा पूछ का, मैं उसी कुटी में रुकूंगा। फिर गुरुजी ने उस कुटी को मुझ जैसे नाचीज के लिए उस कुटी को 2 दफा साफ कराया। 3 से 4 दफा दिवाकर को भेजा गया कि जा, अरिजीत को लगाया गया, और वो भी एकादशी के दिन की बात है, मगर एकादशी में उस दिन फास्ट रहता है। तो गुरुजी को पता था कि उसके अंदर काल इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? काल इंतजार कर रहा है, गुरुजी को पता था। देश निश्चित है वृंदावन आनंदम धाम में, काल भी निश्चित बैठा हुआ है, और पात्र कौन है? वो मैं हूं। अब गुरुदेव भगवान ना तो देश को बदल सकते, ना काल को बदल सकते, ना पात्र को बदल। उन्होंने सबसे पहले क्या चेंज किया? उन्होंने काल हटाने का प्रयास किया, यानी कि पात्र चेंज किया। उन्होंने 4 से 5 दफा, क्योंकि वो मेरे लिए बैठा हुआ तो किसी और को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता वो काल जो है, लेकिन जिसके लिए बैठा है, इस पात्र के लिए बैठा हुआ है, मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। ये मुझे सब बाद में पता चला। तो गुरुजी ने 3 से 4 दफा उस कुटी में उसको भेजा, शुभम को। तो शुभम फाइनल चेक करके आ गया। दिवाकर को भेजा, दिवाकर भी चेक करके आ गया कि सब साफ सुथरा है। फिर भेजा अरिजीत को, नुके जा तू फाइनल चेक करके। और वो उसको रात को है ना, शरीर में भारी है वो, उसको रात को भूख लग सकती है। अपने मखाने, अपने बादाम, अपने काजू दिए गुरुजी ने, नुके जा उसके अंदर रखा, उसकी कुटी के अंदर। उसको भी वो काल के दर्शन नहीं हुए। अब गुरुजी अंदर छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार इनको कुछ नहीं मिला अभी तक भी, जबकि काल उसकी इंतजार देख रहा है। कह रहा हूं कि गुरु कैसे बचाते हैं अपने शिष्य को। ये घटना कोई हल्की घटना नहीं है, भारी घटना है। शुभम को फिर भेजा, नुके जा अब की बात तू लास्ट फाइनल चेक करका, फिर कहीं ललित आ जाएगा, उसको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। शुभम गया, नुके गुरुजी मुझे 3 दफा भेज चुके हैं। मेरा गुरु भाई है, मेरे से छोटे हैं, इसलिए शुभम नाम ले रहा हूं। प्रणाम, ये हमारे आचार्य जी हैं और गुरुजी के अनन्य प्रेमियों में से एक है। उनकी माता जी और वो, और उनके भाई छोटे गोलू, अरिजीत, सब गुरु सेवा में लगे रहते हैं, और सारा मीडिया का काम, कैमरे वगैरह का वही देखते हैं। और इतने अच्छे हम लोगों के सामने क्लिप्स आती हैं, और अच्छे पढ़े लिखे गुरु भाई हैं। तो फिर शुभम को भेजा गया, लास्ट जा, लास्ट देख का उसके अंदर कोई कमी न रह जाए। तो जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च से नीचे, बेड के नीचे से मोबाइल की टॉर्च जलाई, तो वहां एक चुन्नी पड़ी हुई थी, यानी कि धोती पड़ी हुई थी। अरे ये कौन गिर गया? और उसने जैसी उसको चुन्नी को हाथ में लिया, उसी के साथ ही सांप हाथ में आ गया। 2 दिन तक बुखार में रहा है जी वो, उस सांप को छूने में 2 दिन तक बुखार रहा जी उस बंदे को। और फिर तो पकड़ा गया काल जो है, काल पकड़ा गया उस्ताद जी। देश वही था, काल भी बैठा हुआ था। गुरुजी ने क्या चेंज कर दिया? पात्र चेंज कर दिया। देश भी वही, काल भी वही मेरा इंतजार दे रहा, तक्षक बैठा हुआ है जी, और पात्र चेंज कर दिया मेरे गुरु ने। और 4 से 5 लोगों के कब्जे में वो काल आया, और मैंने जब वो देखा, इतना बड़ा सांप, ब्लैक कलर का, इतना मोटा। और जब मुझे बताई गई ना कथा, मेरे रोंगटे खड़े होकर मैं रोऊं कि मेरे गुरु की मेरे ऊपर कितनी कृपा, कितनी अनंत कृपा है कि देश वही रहा, पात्र मेरे गुरु ने चेंज कर दिया। और मेरे से बताई तक भी नहीं तो ये भी कह सकते थे कि तू वहां मत सो रहे, वहां सो जा, लेकिन काल फिर वहां पहुंच जाता। लेकिन क्योंकि देश निश्चित है, काल निश्चित है, और पात्र भी निश्चित है,
लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं भैया, वो तो त्रिकाल दृष्टि होते हैं। ना मानो तो एक मनुष्य है, और मान लो तो, और मानना पड़ेगा भैया। मैं तो बात जो कह रहा हूं वो मानना पड़ेगा। कारण क्या है कि मैं जितनी भी बात कर रहा हूं अपने जीवन की बता रहा हूं। जितने आश्रमिक लोग हैं जानते हैं, पूरे कम से कम 3 से 4 घंटे में वो सांप जो है कंट्रोल में आया है जी। और फिर मेरे से कहा गया इसके अंदर मत सोना, वहां पे सो, चल जा, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देश काल पात्र जो गुरुजी कहते हैं, आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, और करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, 7 दीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा ना कोई। हमने कह दिया यार, लिख दिया शास्त्रों में, लिख दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और बिना गुरु के कुछ है भी नहीं इस जगत में। अगर त्रिलोकी के मालिक भी आए हैं ना, वो भी गुरु की शरण के बिना नहीं गए। गुरु अगर जीवन में, अगर शुरुआत से भी अगर आप देखो तो बिना गुरु के तुम्हारे पास है भी क्या। जब पैदा हुए, जब तुम्हें किसी ने सिखाया तो तुम्हारे गुरु। जब तुम थोड़े बड़े हुए, मेरे गुरुजी कहते हैं हरफ ज्ञान यानी कि अक्षर ज्ञान तुम्हें दिया वो गुरु। लेकिन एक आइडियल मास्टर जो तुम्हें हर पल जीना सिखाए आनंदित जीवन। अरे आदमी कितनी भी परेशानी में हो यार, अरे गुरु सर पे है तो उसकी बात ही अलग है। मेरे गुरुजी बोलते कि जिसके ललित मालिक होते हैं ना, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। यार तेरा मालिक तो तेरा गुरु है रे। मैं बहुत परेशान था अभी कुछ टाइम पहले, तो मैंने गुरुजी सब चौपट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मतलब पैसे का मैटर नहीं था कि कुछ द्वेष भावना किसी को आ गई मेरे प्रति, तो मैं डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था। मेरा ही अनन्य प्रेमियों में से एक था मोदी नगर के अंदर, और मैं कहता कि इसको गुरुजी बचाना, मैं पीछे लगा हुआ था कि इसको परिस्थितियों से उभारना, ये करना। तो गुरुजी ने कथा सुनाई कि एक जंगल में गाय चरती चरती दलदल में जा फंसी। एक गाय चलती चलती दलदल में जा फंसी, और पीछे शेर शिकार की तलाश में देखा कि गाय फंसी हुई है दलदल में, बहुत प्यारा माल फंसा हुआ है, और शेर ने डाई लगा दी गाय के ऊपर। गुरुजी की कथा है और बिल्कुल उनके श्रीमुख से मैंने साधना कुटी में सुनी। और गुरुजी की तो अनंत कथाएं हैं यार, मैं कितना बखान करूं, पर लेकिन आज जिब्या पे आ रही है। आज मन भी बहुत अच्छा है, उनकी कृपा से जीवन में बड़ा आनंद है, कृपा उनकी। क्योंकि दाल रोटी चल रही है तो उन्हीं की चल रही है। तेरे टुकड़ों पे पलता हूं, गुजारा हो तो ऐसा हो, जैसे मेरा गुजारा, सबका गुजारा ऐसा हो। क्योंकि गुजारा करने वाले मेरे गुरु ही है, मेरा क्या। मेरे फेसबुक पे भी एक कमेंट्स आया था कि पता नहीं किसने किया था कि टुकड़ों पे पलते हो क्या, बुजदिल हो गए हो क्या। हाँ मैं बुजदिल हूं, तेरे टुकड़ों पे पलता हूं, मैं गुरु के टुकड़ों पे पलता हूं। गुजारा हो तो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए जैसे गुरु गुजारा करना चाहे। क्योंकि मेरे मालिक मेरे जीवन के मेरे गुरु हैं। मैं अभाग्य कि मैं यहां बैठा हुआ हूं और गुरु निहारते रहते हैं अपने शिष्य की इंतजार में। कमी तो मेरी है, उन्होंने तो आज भी बाहें और रोज बाहें फैलाकर बैठते हैं अपने शिष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैं अपना नाम इसलिए ना, किसी और को तो नहीं कह सकता, मैं तो अपना ही नाम ले सकता हूं। क्योंकि शिष्य ही कमी कर सकता है, लेकिन गुरु कभी कमी नहीं करते। न देने में कमी करते, न किसी चीज में कमी करते। गुरु जो है, गुरु शिष्य को अपनाते हैं और फिर औरों की तरह नहीं है और इंसान की तरह नहीं है कि फिर मुंह फेर लें। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु तो एक दफा अगर अपना लिया तो फिर अपना लिया, किसी भी एंगल से अपना लिया। तो शेर ने झपट्टा मार दिया गाय के ऊपर, और गाय भी दलदल में जाके फंस, और गाय के साथ साथ शेर भी जाके फंस गया। और गाय मुस्कुराने लगी शेर को देखकर, और जैसी जैसी मुस्कुराई गाय, और तो शेर बोले कि यार बड़ी गजब गाय है, दलदल में फंसी हुई है और तू जो है मुस्कुरा रही है। कि तेरी कैसी विडंबना है जीवन की। अगर दलदल से निकल गई मैं, तू निकल गए तो मैं तुझे खा जाऊंगा।
अगर नहीं निकले तो यहाँ मर जाएंगे। तू हंस क्यों रही है री, चल इतना तो बता दे। तो गाय ने उत्तर दिया कि देख, शाम के 5 बजेंगे 6 बजेंगे, मेरा मालिक मुझे खोजता हुआ आएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा। परेशान तो मैं इस वजह से हूँ, हंस तो मैं इस वजह से रही हूँ, तेरा तो कोई मालिक ही नहीं है, तुझे कौन निकालेगा। तो जिसके मालिक होते हैं और जिसके गुरु जैसे मालिक होते हैं ना, उसे जंजाल से निकाल लेते हैं गुरु। गुरु एक आइडियल मास्टर है। गुरु जिंदगी जीना सिखाते हैं, गुरु प्रेम सिखाते हैं, गुरु ईर्ष्या से ऊपर उठाते हैं। हाँ, मैं ड्रेस में नहीं हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ड्रेस में बोलना होगा मुझे। मेरे मन में मेरे गुरु चर्चा का भाव आया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरा उद्देश्य ड्रेस नहीं है, मेरा उद्देश्य मेरे गुरु क्या है, मैं अपने गुरु के प्रति कैसे भाव उत्पन्न कर रहा हूं। और ये मुझे कहीं लिखा नहीं है, ये मेरे जीवन की अपनी सारा अनुभव है। जितना भी अनुभव है मेरे अपने जीवन का। मैं बहुतों के लोगों के मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, गुरु चर्चा, उनके अंदर का भाव। लेकिन जब मेरा भाव है तो मेरा भाव तो मेरा ही भाव है। मैं अपने गुरु को इतना मानता हूं कि इस जीवन में मेरे गुरु के अलावा इस जीवन में वो कुछ है भी नहीं, क्योंकि आज मैं जिंदा हूं अपने गुरु की वजह से जिंदा हूं। और हकीकत में मैंने जीवन के अंदर देखा, करता करे ना कर सके पर गुरु की ये सब होए, और 7 दीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा ना कोई, मेरे गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं। अच्छा, अगर देखो तो जितने भी शास्त्र उठा के देखोगे तो सबसे पहले सारी स्थिति सब गुरु की ही महिमा है। स्टार्टिंग में किसी को भी शास्त्र उठा कर देख लो, मेरे गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ी, श्री गुरु चरण सरोज रज। मेरे गुरुजी की कहानी, मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया, श्री गुरु चरण सरोज रज। क्योंकि भाई अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, वहां की स्टार्टिंग गुरु से ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरण की सरोज सबसे सर्वप्रथम। और हनुमान जी को भी याद दिलाने वाले कौन थे? गुरु थे, जामवंत जी थे। श्री राम को भी अगर आज्ञा हुई, या श्री राम जी को भी अगर, या हमारे नटखट श्री कृष्ण जी भी अगर इस धरा पर आए तो पहले गुरु को ही उन्होंने भजा। किसी को भी उठा के देख लो, और देखो भगवान को रास्ता दिखाने वाला भी गुरु का ही एक शिष्य है। अब सबरी नारायण के अंदर मां सबरी थी, लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा की वजह से ही सबरी नारायण में वो रही, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी। 2 उद्देश्य पूर्ण होते हैं। पहला उद्देश्य तो यही है कि उनकी गुरु ने उन्हें आज्ञा दी कि देख यहाँ पे श्री राम होकर जाएंगे। अब तुम देखो, रिलेट करो उस चीज को कि श्री राम होकर जाएंगे यहाँ से, तुम्हें यहाँ जब तक यहाँ रहना। उन्होंने भी अपने मन में कहा कि श्री राम को तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन मैं करूंगी। लेकिन उन पर भी बड़े लांछन उठे थे कि वो जवानी से ही गुरु सेवा में लग गई थी। जवानी से गुरु सेवा में लग गई थी वो। बहुत समाज ने लांछन उठाए गुरु के ऊपर भी और शिष्या के ऊपर भी, लेकिन नहीं, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर। तो हमें इन सब चीजों को धारण करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा मानी उन्होंने। श्री राम के दर्शन हुए, लेकिन श्री राम के दर्शन होते ही निकल लिया नहीं, कि उन्होंने जब बताया कि तुम्हारा जो अगला पड़ाव है सुग्रीव के पास है और वो मिलेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा, रास्ता बता के चली गई जी। एक गुरु का शिष्य रास्ता बता दिया भगवान को। भगवान सबरी के पास आए, और जो कि उनके गुरु ने आज्ञा दे रखी थी, जब श्री राम आए तो उनको यहां पर बैठाना, उनको जलपान कराना, और तुम उस दिन से मुक्त हो। अब भगवान किसने मिलवा दिए? गुरु ने तो मिलवा दिए, श्री राम मिलवा दिए भगवान। तो गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु तो गुरु जीवन में इसलिए बहुत जरूरी है। तो इस कथा के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मेरे जीवन में भी घटना घटी, मेरे जीवन में भी ऐसी घटना घटी, और मां सबरी के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। ऐसे ऐसे किस्से हुए इस जीवन के अंदर जिसका कोई तोड़ नहीं है। मेरे गुरु तो चलते फिरते परमात्मा है। मैंने कई दफा आपसे बताया कि माट गांव के अंदर इतना सुंदर भव्य स्थान, जहां पे राधा कृष्ण का स्वरूप पेड़ है, उनके महंत बोल रहे हैं कि तुम अपने अगर गुरु को नहीं जानते तो मैं तुम्हें जना देता हूं। साक्षात बिहारी जी हैं, और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे और मल्ले भाई के। सबसे खतरनाक किस्सा, सांप का एक किस्सा थोड़ी ना,
हमारे मेरी पेज पर अगर देखोगे तो सत्येंद्र ठाकुर जी हमारे जैत गांव से गुरुजी के अनन्य भक्त, अनन्य प्रेमियों में से एक हैं सत्येंद्र जी, और ब्रजवासी हैं, ठाकुर हैं। और गुरुजी जब आश्रम नहीं था तब आते थे तो वही सेवा में वहां पर रहते थे, परिक्रमा देते थे साथ। तो गुरुजी की इच्छा हुई कि परिक्रमा देने का मन है रे लाला, तो उन्होंने कहा जी गुरुजी, तो परिक्रमा चल रही है, एक सांड आता है उसी परिक्रमा के अंदर। देखो काल कैसा आता है और गुरु काल को कैसे टाल देते हैं। मैं कह रहा हूं कि गुरु का तो बखान, सबरी धरती कागज करूं लेकिन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मसीहा करूं तो भी गुरु उंगली खाना जाए। गुरु की कहां तक बताई जाए गुरु महिमा, कितना सुंदर। देखो आज मैं बड़े मौज में बैठा हूं, चाहे ये वीडियो आज 1 घंटे की हो जाए, आज वीडियो चलेगी, क्योंकि आज मौज गुरु की है, मौज आ गई आज तो, आनंद आ रहा है, और शायद तुम्हें भी आनंद आएगा इस चीज के अंदर। तो ऐसे ही चल रहे थे परिक्रमा मार्ग पर, जो गुरुवाणी जब शिष्य के मुख से जब गुरु जी की बातें सुनते हैं तो कितना आनंद आता है। तो कह रहे कि ललित भैया क्या बताएं, परिक्रमा मार्ग पर चल रहे थे, एक सांड आया और ऐसे भटाक देनी सी, मुझे ऐसे नीचे से गड़ा, ऐसे उछाल दिया, और गुरु जी ने ऐसा ठाक खड़ा करे, चल निकल गया, एक काल निपटा जी। थोड़ी दूर चलते हैं और मेरे पेज पर डला हुआ है उनके ही मुंह से, सत्येंद्र सिंह जी के पूरा मेरे पेज पर डला हुआ है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे सत्येंद्र सिंह जी आ जाएंगे। अभी गुरु पूर्णिमा पे उनका मैंने वो क्लिप लिया था। दूसरा, जब थोड़ी दूर आगे चले तो एक सांप ने उनको डस लिया, खड़ाक देने से। मेरे पेज पे डला हुआ है, आप चेक कर रहे हो, उनके मुंह से डला हुआ है। तो सांप ने डस लिया। अब वो कह रहे सांप, गुरुजी सांप ने काट खाया, ऐसे पटके वाले चल रहे लाला, सांप ने काट खाया, मेरे होते हुए कोई सांप काट खाएगा तेरे? वास्ते जिंदा है। मेरे पेज पे डला हुआ, उनके मुंह से कहा हुआ सारी बातें, अपने मुख से बोली है कि हाँ भाई ऐसी हुआ। और जो उनके साथ जो मित्र आया वो भी भौचक रह गया है, हाँ भैया मैं खुद, मेरे सांप ने काट खाया। मैं कह रहा गुरुजी सांप ने काट गया, मैं चल रहे लाला, सांप ने काट खाया तेरा, चल। थपकी मारी और चल दिए। अरे गुरु की असीम कृपा यार, असीम कृपा। अब तुम देखो कि जितने भी उत्सव होते हैं हमारे श्री आनंदम धाम में, लाखों लोग आते हैं। अरे मुझे एक का बता दो यार, एक का तो बता दो, तुम बता दो कि एक हल्का सा भी किसी के चोट का दाग आया हो तो। ऋषिकेश में जल चढ़ रहे हैं ऊपर, इतने पानी चढ़ रहे हैं, वहां पर बरसात हो रही है, गुरु पूर्णिमा बन रही है ऋषिकेश के अंदर, और एक हल्की सी भी खरोच नहीं। अरे भैया सुनो मेरी बात, ऋषिकेश का किस्सा ध्यान आया। आज तो गुरुजी ने कृपा ही कर दी भाई, कितना सुंदर किस्सा आया। विष्णु गुप्ता जी, पत्नी का नाम मंजू, हमारे गुरु भाई बहन शिवी नारायण से, और मेरा प्रथम प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा का, बच्चा खेल रहा है, वो आने को तैयार नहीं थे जी, कि जी हम जो है ना ऋषिकेश जाएंगे और गुरु पूर्णिमा बनाएंगे। गुरु जी स्पेशल उसको बुलाया शिवी नारायण, और बुला के बोले विष्णु आचार्य जी से कि तुझे पहुंचना है रे ऋषिकेश प्रोग्राम के अंदर, चल टिकट करा के बता। टिकट हुआ जी, वो लोग आए जी। घटना कैसे घटती है, अब मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी बोले कि ए जा डॉक्टर को दिखा ला, यानी कि डॉक्टर को दिखा ला, इसके कुछ ना हुआ, डॉक्टर को मुंह देख के आ जाएगा बस। बच्चा आज भी स्वस्थ है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कछुआ परिवार का वो बच्चा है, अच्छा बड़ा बच्चा है, अब तो जवान है, मूछें भी आ रही है, भी मुलाकात हुई थी उसके। और एक बार जब नौका विहार में जमुना जी के दर्शन कर रहे थे तो बच्चे तो निश्चल होते हैं, तो ऐसा पंखा चल रहा था, वो बोला गुरुजी मैंने इतना सा बालक देखा, गुरुजी इतना सा बालक देखा, और एकदम अंदर चला गया, गुरुजी इतना सा बालक देखा। उसके मुंह की बात है, हम भी साथ ही बैठे, पंखा चल रहा बैठा हुआ, और गुरुजी बोले हाँ चल दर्शन हो गए तेरे? नुका हाँ दर्शन हो गए जी गुरुजी। तो विष्णु गुप्ता जी गुरुजी के आदेश पर वो आए, उनका बच्चा छोटा,
जहां पर हम रुके हुए थे वहां पर तीसरे फ्लोर पे वो लोग रुके हुए थे। घटना ऐसे घटती है, उत्सव की तैयारी चल रही है, भागवत गीता शिविर योग होता है हमारे हर प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में सुबह 6 बजे से, और वहां पर जाना अनिवार्य है। गुरु तो काल से हर समय बचाते हैं, पर लेकिन हम मूर्ख हैं। मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूं। मैं तो ऐसी मरेगी ना जब मैं ही मूर्ख हूं ना। आप सब लोग सुन रहे हैं, आप तो नहीं है, लेकिन मैं मूर्ख हूं। लेकिन गुरु कह रहे हैं कि काल को तो तुम बुलावा दे रहे हो, मैं तुम्हारे सर पे से उस जंजाल को काट रहा हूं यार। और ये ऐसी जग जाहिर गुरु चर्चा है जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। तीसरे फ्लोर पे वहां पर भागवत गीता शिविर योग चल रहा है सुबह सुबह, और वो रूम के अंदर है, और बच्चा खेलते खेलते तीसरी मंजिल से गिर पड़ा नीचे। तीसरी मंजिल से बच्चा गिर पड़ा जी, और नीचे पक्का है जी, पूरा सीमेंट से पक्का है। गिरते ही बच्चा बेहोश। गुरुजी के पास पहुंचे, ट्रामा सेंटर। वहां पर ट्रामा सेंटर पहली दफा देखा है, एम्स का है। वहां पर बच्चे को ले गए, गुरुजी से कहा रहे नुके जाओ। वहां पर देखा तो कम से कम 10-20 हड्डी क्रैक है जी उसके यहाँ की सर की भी हड्डी क्रैक। उसने जो रिपोर्ट निकलवाई, आईसीयू में भर्ती बच्चा। माँ बाप के बुरा हाल रो रो के, पूरा सभी नारायण से भरा हुआ, पूरे गुरु भाई वहां पर। गुरुजी ने कहा चलो छोड़ो रे, सत्संग करो, चलो प्रोग्राम, मतलब कि ठाकुर जी का कार्य है, गुरु जी ना। वहां समझौता नहीं, क्योंकि सब कृपा गुरु की है भैया, और गुरु का गुणगान होना है। जोरदार सुबह से लेकर शाम तक रिपोर्ट आई जी, हड्डियां टूटी हुई हैं, ये है वो है, फलाना डिगना। तुम लोगों को, जो लोग नए हैं उनको लगेगा कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, पर लेकिन ये सत्य घटना है और मेरे आंखों की घटना है, मैं कैसे भूल जाऊं। उसी दौरान मेरी जीतू भाई से मुलाकात हुई थी, विनोद अग्रवाल जी हैं, उनसे मुलाकात हुई, बहुत नए लोगों से मुलाकात, मतलब मैं नया था, मतलब पुराने लोगों से मुलाकात हुई। मेरा पहला उत्सव था। और गुरुजी बोले, अरे एक काम कर, रिपोर्ट दोबारा कराओ रे, रिपोर्ट गलत हो सकती है। तो मैं जानकर आश्चर्य होगा, अगले दिन जब रिपोर्ट कराई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरी मंजिल से बच्चा गिरा है, तीसरी मंजिल से बच्चा गिरा है। गुरुजी क्या बोले थे, तुझे वहां पहुंचना है रे ऋषिकेश, और अगर ये घटना, ये कहते बुरा वक्त सत्संग में बीतना चाहिए। गुरुजी के सही मुख की वाणी है रे कि बुरा वक्त सत्संग में बीतना चाहिए। तो गुरुजी ने जो उनके ऊपर काल मंडरा था, कहां पर बिताया समय, सत्संग में, यानी गुरु पूर्णिमा पे, गुरु के पर्व पे। गुरु करे अपमान तो बड़े शिष्य का मान। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा तुम्हारी सब पर, उस परिवार पे तो आनंद है ही, सब पर। आज बच्चा स्वस्थ है। विष्णु हरि गुप्ता जी सुनेंगे मेरी बात तो अच्छा लगेगा उन्हें, और क्योंकि उनके जीवन की घटना है, और ऐसी अद्भुत घटना है कि वो इस अनुभूति को रो रो के बोलते हैं। बच्चा अगर सबरी नारायण में छत से गिरता तो कितना गलत हो जाता। गुरु ने इस घटना के लिए अपने सामने काल को रखा, मैं देखूंगा रे। देखो, अगर घटना घट जाती, गुरुजी के ऊपर कोई ना कोई तो बात आती। अगर वहां पर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती खतरनाक वाली, क्या गुरुजी पर बात नहीं आती? लेकिन गुरुजी इन सब चीजों को मानते ही नहीं है। अरे घटना घट कैसे जाएगी, मेरे होते हुए घटना, मेरे बच्चों के ऊपर कुछ ऐसी घटना घट जाएगी मेरे होते हुए। हे गुरुदेव, तुम्हारी कृपा, अनंत कृपा, इस अनंत कृपा का क्या क्या बखान करूं। खैर मैं बखान करता ही रहूंगा, और आप भी जुड़े रहिए मेरे इस पेज से, आचार्य गुरुप्रीतानंद के पेज पर, क्योंकि मेरा नाम ही गुरु प्रीतानंद है, और मैं अपने गुरु से अनंत प्रीत करता हूं। जो मेरे गुरु से प्रीत करे उसका आनंद कभी ना जाए। मेरे नाम की परिभाषा यही है, गुरु प्रीत आनंद। जो अपने गुरु से प्रीत करे उसका आनंद कभी ना जाए। तो आपसे भी यही निवेदन है, और मेरा तो एक निवेदन नहीं, मेरी तो एक सलाह है आपको कि गुरु से प्रीत तो करो यारो, मित्रों, गुरु से प्रीत करो। और जब गुरु से प्रीत होती है ना,
उसका आनंद ही अलग होता है। जय गुरुदेव, जय गोविंद, श्री राधे।